Hello students, how are you all? Today we are going to start chapter 15th. 15th chapter is Introduction to Graphs. देखो हम क्लास 5th से लेके जैसे हम 8th क्लास में आ चुके हैं तो हमने ग्राफ्स जो है वो हमें पता अच्छे से क्या होते हैं, ठीक है। आप लोगों को सबको पता है ग्राफ्स क्या होते हैं। तो आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर हम अलग टाइप के हमारे पास लीनियर ग्राफ आते हैं उनकी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ग्राफ कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ग्राफ की, तो बार ग्राफ आता है। सबसे पहले कौन सा होता है, बार ग्राफ। तो बार ग्राफ सबको पता है कि इस टाइप का होता है, सबको पता है ना कि बार ग्राफ इस टाइप का होता है, ठीक है। अब देखो बार ग्राफ के बाद आता है हमारे पास डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में हमारे पास क्या आता है, टू, जैसे हम मंडे ट्यूसडे दोनों दिनों का, जैसे यहाँ पे क्या कर रखा है, सेल्स ऑफ जैसे मैंगो वगैरह एप्पल है, फ्रूट्स का देखते हैं मंडे और ट्यूसडे, यानी कि हम दो चीजों का एक साथ में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाई ग्राफ की, सर्कल ग्राफ। जैसे कि हमने पिछले एक कौन सा चैप्टर था, 5th डाटा हैंडलिंग में किया था हमने पाई ग्राफ। उसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम में आप देखते हो कि इस तरीके का ग्राफ बनता है, यानी इस तरीके से एडजस्ट आपका साथ साथ रहता है, ठीक है। इस तरीके से इसमें भी बार ग्राफ बनते हैं, लेकिन बार ग्राफ में क्या होता है, डिफरेंस होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में आपका डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। ये आपका ऐसे चलता है। आज हम बात करेंगे लाइन ग्राफ की। लाइन ग्राफ क्या होता है, लाइन ग्राफ डिस्प्ले डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के साथ वो उसका जो डाटा होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है। देखो कैसे, टाइम जैसे हमें गिवन है 6 AM, 10 AM, 2 PM, 6 PM, ठीक है। टेम्परेचर क्या गिवन है हमें, 37, 40 डिग्री सेल्सियस में है, 38 डिग्री, 35, यानी कि ये चेंज होता जा रहा है। तो अगर हमें इसको ग्राफिकली इसको प्लॉट करें तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस जो हमारी 15 चैप्टर है जो हमारा, इनके क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या कर, ग्राफ शीट चाहिए, ठीक है। आप ग्राफ पेपर पे ही इन क्वेश्चंस को प्लॉट करोगे, इन जो आपको ग्राफ गिवन है उस तरीके से। अब देखो हम क्या करेंगे, इस तरीके से जब हम लीनियर ग्राफ बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे देखो अगर आपके पास ज्यादा ये जैसे 37 आ रहा है तो इसको आप क्या कर सकते हो, जिगजैग लाइन से ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि ये क्या हो रहा है, आपका काफी लंबा जा रहा है, यानी हम इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। 30, फिर हम इसका प्रॉपर गैप लेंगे जो हमारा क्या होगा, स्केल होगा। तो यहाँ पे भी हमने 6, फिर 10, 2 इस तरीके से हमने लिया है। तो देखो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो हम यहाँ पे हमने क्या किया, डॉट लगा दिए। डॉट किसके लिए लगाए हैं, यानी 6 PM के कितना है, 37 है। 10 पे कितना है, सॉरी AM है यहाँ पे, 10 पे कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। 2 पे कितना है, 3 है। देखो ये AM PM है, आपको उसी हिसाब से लेना है, पहले AM आता है फिर PM आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 PM पे कितना है, 38 है। 6 PM पे कितना है, 35 है। तो जब हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर ग्राफ होगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया। उसी तरीके से इसके एग्जांपल्स हैं, हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। ये आपको सेम मेथड है, इसमें इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस में आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा। ओके, तो 15.1 में हमें ग्राफ गिवन है और हमें क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखो, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर्स, यानी एवरी आवर में करता है। तो देखो हमें गिवन है 9 AM, फिर 10 AM, फिर 11, फिर 12 नून पे, फिर 1 PM, फिर 2 PM, फिर 3 PM। इस तरीके से टेम्परेचर जो है वो 34, 35, 36, 37, 38, 39 डिग्री सेल्सियस में। ओके, अब देखो हम इसके क्वेश्चन के हमें क्या करना है, आंसर देनी है। वट वॉज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। आपको इस ग्राफ को, आपको ये ग्राफ अपनी फेयर नोटबुक पे बनाना है और ये ग्राफ शीट यूज करनी है आपको, ठीक है। उसी तरीके से इसमें ये प्लॉट करना है। ओके, तो चलिए हम इसका क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पेशेंट का टेम्परेचर कितना था, 1 PM पे। देखो 1 PM आपका यहाँ पे है और ये आपका टेम्परेचर है, तो ये कितना आ रहा है, 36.5 आ रहा है। इसका आंसर कितना होगा, 36.5 होगा, ठीक है। उसके बाद पूछा उसने व्हाट वाज द टेम्परेचर एट कितना, 38.5 डिग्री सेल्सियस। व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर, कब था 38.5। देखो 38 आपका ये रहा, 38.5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो कितना है, 12 नून पे कितना है, 12 नून पे। आपको जस्ट ग्राफ को देख के आंसर देने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। हमें पेशेंट का टेम्परेचर गिवन है, वाज द सेम 2 टाइम। सेम कब है, यानी कि दो हमारे पास ऐसे हैं जब सेम है। तो ये 1 PM पे और 2 PM पे इसका क्या आ रहा है, सेम टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो डी क्वेश्चन, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM।
1:30 PM पे कितना है, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। देखो 1:30 PM पे कितना है, उसने बोला कि 1:30 PM पे, लेकिन यहाँ पे हमें 1 PM पे और 2 PM पे हमें गिवन है, लेकिन हमें पूछा 1:30, तो इन दोनों के बिटवीन आएगा, वैल्यू क्या आएगी इन दोनों के बिटवीन। तो ये देखो ये आपका क्या जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा 36.5 आएगा, तो 36.5 आएगा। तो उसने बोला कैसे आप अराइव हुए, तो आप इसका जस्ट आंसर दे सकते हो, बिकॉज 1 PM और 2 PM पे इसका टेम्परेचर क्या सेम है, तो 1:30 पे भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, उसके बाद देखो डी पार्ट जो है इसका है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शो द अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कहां पे बढ़ रहा है, कौन से कंडीशन पे बढ़ रहा है, तो देखो एक तो उसका बढ़ रहा है यहाँ पे 35 to 39 तक, यानी कि 9 to 1 AM, और सेकंड बढ़ रहा है उसका 2 PM to 3 PM। ठीक है, आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और फिर इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपके सेम है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन सेम ही है। और उसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ये आप कर सकते हो बाकी के क्वेश्चन। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, इसमें सभी में आपको आंसर देने हैं। द नंबर ऑफ द डे हिल सिटी साइड सिटी रिसीव शो द डिफरेंट ईयर्स, आपको इस तरीके से गिवन है। यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स, यानी कि लीनियर ग्राफ इसमें आपको ड्रॉ करने हैं। ओके, तो 2003 में, 2004 में, 2005 में, 2006 में 8, 10, 5 और 12 है। इस तरीके से आपको लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है, इजीली कर सकते हो। बाकी आपको पीडीएफ में इसका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका जो बी पार्ट है इसमें भी आपको करना है। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें हमें ग्राफ गिवन है और हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, सेवंथ क्वेश्चन देखो, कैन बी देयर अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज। टाइम टेम्परेचर, उसने बोला कि टाइम टेम्परेचर ग्राफ किस में बन रहा है। ठीक है, तो उसने पूछा कौन से में बन रहा है आपका टाइम टेम्परेचर ग्राफ। हमें यहाँ पे 4 जो ग्राफ है वो गिवन है। तो चलो देखो इसको कैसे करेंगे अपने। देखो फर्स्ट वाला जो है टाइम के साथ साथ वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, अब देखो इसमें सेकंड में देखो टाइम जो है वो टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होता है, लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपका पॉसिबल है। फोर्थ देखो, तो टाइम जो है, टाइम अगर आपका बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर सेम है, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। अब ये देखो इसमें क्या है, टाइम तो आपका सेम है लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है। यानी कि आपका मान लो कि आपका 12 नून है, तो 12 नून पे आप इतने सारे टेम्परेचर, एग्जैक्ट 12 नून पे आप इतने सारे टेम्परेचर कैसे चेंज कर सकते हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपका थर्ड वाला जो है ये आपका पॉसिबल नहीं है। बाकी आपके क्या बन रहे हैं, लीनियर ग्राफ्स बन रहे हैं। ओके, तो ये हमारी क्या थी, 15.1 थी। यहाँ पे इसके जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं, तो आप इजीली कर सकते हो। इसमें आपको क्वेश्चन 5th में ग्राफ ड्रॉ करना है, बाकी में आपको ग्राफ गिवन है, उनके आंसर्स आपको देने हैं। ओके, और दोबारा आपको बताती हूँ कि ये जो आप ग्राफ प्लॉट करनी है, आपको ग्राफ शीट पे ड्रॉ करनी है। ओके, उसको आप शीट पे ड्रॉ करके फिर आप उसको नोटबुक में पेस्ट कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट, हमने बात की अभी लाइन ग्राफ की। इसमें हम लाइन ग्राफ मतलब हमारे पास हमारे पास क्या थी, वैल्यूज थी, उनके बीच में हम क्या करते हैं कि लाइन ड्रॉ करते हैं। यानी वो स्ट्रेट हो सकती है, वो या फिर वो अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकती थी, तो वो हमारे क्या थे, लाइन ग्राफ थे। अब हम बात करते हैं हमारे लीनियर ग्राफ की। किसकी बात करते हैं हम, लीनियर ग्राफ की। तो लीनियर ग्राफ में हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आएंगे। मैं जस्ट आपको बताती हूँ कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसमें। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में हम लोग बात करेंगे वाई कोऑर्डिनेट की और एक्स कोऑर्डिनेट की। देखो लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ में डिफरेंस क्या है। लाइन ग्राफ में क्या होता है, हमारे पास एक जस्ट लाइन आती है, ठीक है, लेकिन लीनियर ग्राफ में हमारे पास कुछ फिगर्स भी बन सकती है। ठीक है, हमारे पास क्या बन सकते हैं, फिगर्स भी मतलब हमें हमारे जो है वो ग्राफ में ड्रॉ हो सकती है। तो देखो हमारे पास क्या होता है कि जैसे ये आपका कोई भी ग्राफ है, तो इसमें ये हमारा क्या है, एक्स हॉरिजेंटल एक्सिस है, और ये हमारी क्या है, वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं अपने ओरिजिन, यानी कि 0, 0 बोलते हैं। अब इसमें देखो कि हमारे पास जो एक्स जो वैल्यू होती है, जैसे ये आपका पॉइंट आया है, तो यहां से ये कितना है, 3 है, और यहां से कितना है, 4 है। यानी कि हम इसको यू राइट करते हैं, एक्स कॉमा वाई, यानी कि जो हमारा एक्स जो हॉरिजेंटल एक्सिस वाला जो पॉइंट होता है उसको हम पहले राइट करते हैं, और जो वाई वर्टिकल वाला होता है उसको हम यहाँ पे राइट करते हैं। तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, हमारे पास 3 है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपने कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास हमेशा क्या होता है, एक्स पहले होता है, वाई बाद में होता है। ओके, तो चलिए हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल से समझाऊंगी आपको। जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में देखो, प्लॉट द पॉइंट 4, 3 ऑन अ ग्राफ शीट।
हमें 4 3 को ग्राफ शीट पे ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से राइट कर लिया ग्राफ। ये आपका शीट होती है। तो देखो हमारे पास 4 और 3 है, क्या है 4 और 3 है। तो 4 मतलब हमें x में 4 देखना है, x में 4 देखना है और y में कितना देखना है 3 देखना है। तो ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको प्लॉट करना है। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, चूज द लेटर्स दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द पॉइंट गिवन बिलो। देखो हमें क्या गिवन है, इस तरीके से ये हमें गिवन है फिगर 15.14। तो इसमें ये आपको ये आपका ई पॉइंट है, ये जी ई डी सी बी ए, ठीक है, ये पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को देखना है। 2 1 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले देखो 2 1 को। तो 2 ये आपका x है, 1 है आपका y है। तो 2 और 1 को, तो इसको कौन कर रहा है, ई पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका कौन कर रहा है, आपका ई पॉइंट कर रहा है। फिर उसके बाद देखो 0 5 को कौन कर रहा है, 0 यानी कि ये वाला, और 5 को ये वाला। 0 देखो ये x की वैल्यू 0 है, तो उसका y कितना है 5 है, तो ये आपका 5 हो गया। तो ये कौन सा b को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो थर्ड में 2 0 यानी कि 2 तो आपका x है और आपका 0 आपका ये z, ठीक है। y की वैल्यू कितनी 0 है, तो ये आपका पॉइंट कौन सा है, z है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ a, इसमें आपको a के कोऑर्डिनेट बताने हैं, कितने आएंगे। a के कोऑर्डिनेट देखो 4 तो इधर है x में और y में कितना है 5 है, तो 4 5 आ गया, ओके। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ f है, इस तरीके से कर सकते हो, ओके। तो ये आपके सॉल्यूशंस है इसके। देखो इसके जो हमारे क्वेश्चंस है वो 15.2 में, तो आपके सेम इसी मेथड से करने हैं आपको, ये सेम ही आपको ऐसे करना है ड्रॉ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ शीट। ग्राफ शीट पे हमें ड्रॉ करना है। वेरीफाई इफ दे आर लाइन इन अ लाइन, मतलब एक लाइन में है वो या नहीं है, वो हमने बताना है। देखो हमारा फर्स्ट जो ए है 4 0, बी को 4 2, ए को ए जो है वो 4 0, बी हमारा 4 2 है, सी 4 6 है और डी हमारा 4 और 2.5 है। इसको जब प्लॉट करोगे कर सकते हो प्लॉट, ठीक है। ये हमारे एक्स के पॉइंट है और ये हमारे सेकंड वाले वाई के पॉइंट्स है, कर सकते हो इस तरीके से। इसके बी सी पार्ट है वो आपको करने हैं। सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड 3 4 2। हमें लाइन पास बतानी है, यानी कि हमें 2 पॉइंट्स है वो 2 कोऑर्डिनेट हमें प्लॉट करवाने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट द विच दिस लाइन मीट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जब आप इन दोनों का करवाओगे तो बताना है आपको कौन सी ऐसी लाइन है जो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे क्या करते हैं, मीट करवाती है। हो जाएगा ये क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिकल ऑफ द ईच ऑफ दिस एडजॉइनिंग फिगर। हमें ये फिगर गिवन है, इसमें देखो राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच दिस एडजॉइनिंग फिगर, मतलब इसके वर्टिसेस बताने हैं कि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी 0 ओ का क्या है, इसका हमारे पास 0 0 है। 2 की बात करें तो हमारे पास 2 0 है। बी की बात करें तो ये क्या है आपके 2 और 3 है। सी में कितने हैं 0 और 3 है, ओके। अब देखो उसके बाद क्यू के क्या है, ये हमारा पास 6 है और ये क्या है 1 है, ठीक है। पी में बात करें तो पी में ये 4 है और ये आपका 3 है। एस में देखें तो ये आपका 4 है और ये 7 है। और आर में देखें तो ये आपका 6 है और ये 5 है। इस तरीके से कर सकते हो। के की बात करें तो ये आपका ये वाला 10 और ये 5। एम की बात करें तो ये आपका 10 और ये इधर से 8। एल में देखो ये 7 है और इधर से 7 है, ठीक है। इस तरीके से आपको बताने हैं, ओके, ये प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, ट्रू फॉल्स का ये आप कर सकते हो। पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज, अगर कोई पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन 0 विल लाई ऑन वाई एक्सिस। तो देखो अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वो क्या वो खुद वाई जो है वो नॉन 0 है, तो वो हमेशा वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। A point whose y coordinate is 0 and x coordinate is 5 will lie on y axis. Not this is not possible. x अगर coordinate 0 है तो वो उसका y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट हमें 5 गिवन है, तो वो क्या आएगा, इधर ही आएगा, ठीक है। जैसे ये इसका y कोऑर्डिनेट 0 था और x कोऑर्डिनेट 2 था, तो ये आपका x एक्सिस पे था, ना कि y एक्सिस पे, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द 0 0, तो ये ट्रू है। ओरिजिन के कितने होते हैं 0 0 होते हैं, ओके ओके। आई थिंक आपको समझ आ गया ये कैसे करने हैं क्वेश्चंस। हाँ, नेक्स्ट देखो हम करेंगे सम एप्लीकेशंस। हमें क्या करनी है, कुछ एप्लीकेशंस करनी है, यानी हमने अभी जो देखा लीनियर ग्राफ उनकी हमें कुछ एप्लीकेशंस करनी है, यानी हमें क्वेश्चंस देखनी है। तो हम एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे एग्जांपल समझ में आ गया फिर हम इसके क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। 15.3 के देखो हमें क्वेश्चन गिवन है, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल 10 15 20 25। कॉस्ट कितनी है 500 750 और 1000 और 1200 है। तो इसको हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। क्या करना है, प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे, इस तरीके से
तो देखो यहाँ पे हम लीटर्स लेंगे, यानी कि जो जब भी आपको इस तरीके से गिवन होगा तो उसको आप क्या लोगे, पहले इसको एक्स एक्सिस पे, इसको वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो आपको इसको प्लॉट करना था, तो 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है, कॉस्ट इन लीटर्स, तो 100 से स्टार्ट होती है इसकी इस तरीके से। तो देखो पहले जो है उसकी कितनी थी, सबसे पहले फर्स्ट में कितनी है, 10 लीटर्स है, 10 लीटर्स है, वो कितनी है, उसकी प्राइस कितना है 500। तो 10 लीटर था, उसका प्राइस कितना है 500, ठीक है। फिर 15 लीटर्स का कितना है, उसका 750 है। इस तरीके से इसने इसका ग्राफ है वो प्लॉट कर लिया, ओके। तो हम इस तरीके से इसके बाकी के जो इसके जो क्वेश्चंस है उसको हम कर सकते हैं। मतलब हमारे पास इस तरीके से डाटा गिवन होगा, फिर हमें उस तरीके से इसको प्लॉट करना होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी 15.3 एक्सरसाइज। देखो इसमें क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यू विद सुटेबल केसेस ऑन एक्सेस। तो देखो कॉस्ट ऑफ एप्पल्स हमें गिवन है, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स यानी कि 1 एप्पल की कितनी कॉस्ट है 5 रुपीज, 2 की 10 है, 3 की 15 है, 4 की 20 और 5 की 25 है। इसका हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो कैसे करोगे आप, देखो मैं अभी आपको नोटबुक पे करवा रही हूँ, लेकिन आपको इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लेंगे, नीचे हम लेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी लेंगे कॉस्ट। तो यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि 5 तक ही है तो इनफ है। 1, 2, ये देखो अब जो इसकी कॉस्ट है वो रुपीज में है, तो 5 के टेबल में आ रहा है, तो ये इसको 5, फिर 10, 15, फिर 20, फिर हम इसको 25 ले सकते हैं। तो अब देखो हम 1 के लिए कॉस्ट कितनी है 5 है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया। 2 के लिए 10 है, 3 के लिए 15 है, 4 के लिए इतनी है और 5 के लिए इतनी है। तो इसको आप ज्वाइन करवा दोगे तो ये आपका क्या आएगा, ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, लीनियर ग्राफ आएगा। आई थिंक आपको समझ आ जाएगा, और इसको हम ओरिजिन से मिला देंगे, ओके। उसके बाद देखो सेकंड, देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार 6 AM, 7 AM, 8 AM और 9 AM, ठीक है। इसके लिए भी आप सेम ऐसे ही प्लॉट करवा सकते हो, इजी है। हाँ जी, उसके बाद देखो इसके जो क्वेश्चन है इसके हमें आंसर करने हैं। हाउ मच डिस्टेंस कार ट्रेवल पीरियड 10:30 AM टू 8 AM, ये हमें बताना है। जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपके इसका आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसका जो सी पार्ट है, हमने जो उसका ए बी और पार्ट है मैंने आपको बता दिया। देखो सी पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ ईयर्स। डिपॉजिट कितना किया है 1000, सिंपल इंटरेस्ट उसको मिलता है 80। डिपॉजिट किया 2000, 160, 3000, 240, यानी उसकी ये प्राइस है। तो डज द ग्राफ पास फॉर द ओरिजिन, इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। वैसे ही करना जैसे मैंने आपको बताया है। तो इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, बाद में आपको बताना है कि जैसे ये आपका यहाँ से क्या हो रहा था, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ से मैंने इसको ओरिजिन से पास करवाया था। तो जब आप इसका ड्रॉ करोगे तो आपको बताना है कि क्या ये ओरिजिन से पास होगा। अगर इसकी स्ट्रेट लाइन बन रही है तो ये ओरिजिन से पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जब ये प्लॉट हो जाएगा तब बता देना, ठीक है। यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट, इसमें आपको ग्राफ को यूज करना है, हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है 25,000 से। तो ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है, ये आप कर सकते हो। टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 280 पर डेज, ये हमें इंटरेस्ट गिवन है। हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट, यानी हमें इसमें प्रिंसिपल, यानी कि ये प्रिंसिपल और ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है इसका फॉर्मूला PRT, यानी 1 ईयर के लिए, ये 1 ईयर के टाइम इसका 1 ईयर है, तो उस फॉर्मूला से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। इनमें भी आपको क्या करना है, लीनियर ग्राफ ही शो करना है और आपको बताना है कि लीनियर है या नहीं है। अगर देखो अगर वो लाइन अगर आपकी जो ओरिजिन से अगर जाएगी तो वो लीनियर ग्राफ है, अदरवाइज वो नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, 15 चैप्टर था। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन जो है इसके क्या होते फिनिश होते हैं, इतने ही हमारे क्वेश्चन थे 15.3 के। तो आप इनके ग्राफ खुद प्लॉट कर सकते हो और उनको आप ग्राफ शीट पे ड्रॉ करना है, ठीक है, प्लॉट करना है आपको। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।